नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम पाठ 5 नानक जी के पद है वो पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भक्त कवि नानक जी के पद योग मार्ग शीर्षक से हम पढ़ेंगे। इससे पहले विगत वीडियो में हमने भक्ति मार्ग शीर्षक से पद पढ़ा। अब हम देखते हैं योग मार्ग से 2 पद हैं आपके। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नानक जी के पद योग मार्ग से। तो मिली जलु जल ही खटाना राम, कि मिली जलु जल ही खटाना राम, संग ज्योति मिलना राम, सामाहु पूरन पूरक करते आपी आपई जानिए, तह सुनी सहज समाधि लागी एक एक बखानिए, नानक ब्रह्म में गुण बिना से मिली जलु जल ही खटाना, नानक ब्रह्म में गुण बिना से मिली जलु जल ही खटाना। प्यारे विद्यार्थियों, पद है तो प्रसंग में क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों? प्रस्तुत पद गुरु नानक जी द्वारा रचित योग मार्ग शीर्षक से लिखना है। आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत पद गुरु नानक जी द्वारा रचित योग मार्ग शीर्षक से अवतरित है। और यहाँ पर नानक जी ने मनुष्य को सांसारिक जो मोह माया है उससे दूर रहने, सांसारिक मोह माया के माया जाल से, सांसारिक जो माया जाल है उससे दूर रहने की और राम नाम के स्मरण की साधना करने की प्रेरणा दी है। यह बात कही है। नानक जी कहते हैं कि मिली जलु जल ही कटाना राम, मिली जलु जल ही कटाना राम, संग ज्योति मिलना राम। अर्थात मिली मने मिलना, जलु मने जल। अब जल कौन सा? मीठा जल, मृदु जल और खारा जल। ठीक है, जिसको कठोर जल बोलते हैं हम, मृदु और कठोर जल, यानी मीठा और खारा जल जैसे जल ही मने जल में मिल करके, जलु जल ही का मतलब होगा मीठा जल है वो जल में मिल करके खटाना मन एक हो जाता है, एकाकार हो जाता है। खटाना का अर्थ क्या होता है? एकाकार। खटाना मने मिली मने मिलकर, जलु जल ही का अर्थ होता है मीठा व खारा जल, खारा जल। खटाना मने एक एकाकार हो जाते हैं या एक रूप हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे जिस प्रकार से मृदु या मीठा जल और खारा जल मिल करके एकाकार हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, उसी प्रकार से संग ज्योति मिलना राम, संग मने साथ में, ज्योति मने ज्योति, मिलना मने मिलना, एकाकार होना, राम मने राम में। यानी उसी प्रकार से सांसारिक जो व्यक्ति है वो अगर पूर्ण भक्ति भावना, पूर्ण श्रद्धा से, अगर निष्ठा से परमात्मा की भक्ति करता है तो वह भी उस ज्योति में, परम तत्व की ज्योति में एकाकार हो जाता है, मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? तो बताया कि जैसे मीठा और खारा जल मिलकर के एक हो जाते हैं, खटाना में एकाकार हो जाते हैं, उसी प्रकार से अगर कोई सांसारिक व्यक्ति परम श्रद्धा से और निष्ठा से पूर्ण सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो वह उस परम तत्व की ज्योति में एकाकार हो जाता है, एक हो जाता है, मिल जाता है। प्यारे विद्यार्थी, समझ में आ गया होगा। सामाहु पूर्ण पूरक करते आपी आपी जानिए। सामाहु, सामाहु का मतलब होता है जो सांसारिक जो लोग हैं वो समझते हैं, सामाहु माने समझते हैं, पूर्ण माने अपने आप को पूर्ण मानते हैं, पूर्ण माने पूर्ण, पूरक माने पुरुष, करते माने करते हैं, मानते हैं, आप ही जाने माने अपने आप को, स्वयं को ही जानिए माने जानते हैं या अपने आप को ही सब कुछ मानने लग जाते हैं। यानी सांसारिक कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ही परम पुरुष मान लेते हैं, अपने आप को पूर्ण पुरुष मान लेते हैं और अपने आप को बहुत अधिक विद्वान ज्ञानवान समझने लग जाते हैं। आप ही जाने माने अब जानिए का मतलब बहुत अधिक जानते हैं, ज्ञानवान है, जानकार है। आप ही माने स्वयं ही, यानी अपने आप को वो अधिक ज्ञानवान, जानकार, विद्वान समझते हैं और वे अपने आप को पूर्ण पुरुष मानते हैं। तब सुधी तह सुधी सहज समाधि लागी एक एक बखानिए, यानी वो जो अत्यधिक ज्ञानवान जो पुरुष है वो अपने आप को पूर्ण मानते हैं और स्वयं अपने आप का ही गुणगान करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है वे ऐसे आध्यात्मिक जो ज्ञान से युक्त जो अपने आप को विद्वान होते हुए भी उस परम तत्व के प्रति सच्ची भावना व्यक्त नहीं कर पाते और इस कारण से वो सांसारिकता में लीन रहते हैं, मुक्त नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति को क्या होता है? ऐसी स्थिति को देख करके तह सुनी सहज समाधि लागी, तह मैंने ऐसा देख करके,
सुनी मैंने सुन करके, ऐसा सुन करके, ऐसा देख करके, ऐसा सुन करके सहज समाधि लागी, सहज समाधि लगा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ विद्वान, ऐसे जो सांसारिक आध्यात्मिक लोग, जो विद्वान ज्ञानवान लोग अपने आप को समझते हैं, जानकार समझते हैं, वो स्वयं भी ईश्वर की आराधना ठीक प्रकार से अपने सच्चे भावों से वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने आप में ज़्यादा ज्ञानी अहंकारी मान लेते हैं, यानी अत्यधिक ज्ञान को अपने आप को पूर्ण मान लेते हैं, पूर्ण पुरुष मान करके, अत्यधिक ज्ञानवान मान करके उस परम तत्व को सच्चे भाव से भक्ति नहीं कर पाते, जिससे उनकी मुक्ति नहीं होती, अर्थात वो सांसारिकता में पड़े रहते हैं। तो ऐसी स्थिति को देख करके, ऐसा सुन करके, कई ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे लोगों को देख करके क्या करते हैं, ईश्वर के नाम की, ईश्वर के नाम स्मरण की सच्ची सहज समाधि लगा लेते हैं और एक एक बखानिए, और वह इस प्रकार से उस परम तत्व के गुणों का बखान करते रहते हैं। आप ही गुप्ता आप ही मुक्ता, ऐसे जो सहज समाधि लगाने वाले यानी योग मार्गी जो लोग हैं, जो विशेष योग साधना के द्वारा सहज समाधि लगा लेते हैं, और फिर ऐसे लोग उस परम तत्व को आप ही गुप्ता आप ही मुक्ता, आप ही माने स्वयं ही, गुप्ता का अर्थ होता है बंधन करने वाला, बंधन में बांधने वाला, आप ही मुक्ता माने आप ही मुक्त होने वाला, उससे दूर होने वाला। आपू बकाना माने आप माने स्वयं ही बखान करते रहते, यानी ऐसे जो सहज समाधि लगाने वाले जो योगी लोग हैं या योग मार्ग पर चलने वाले जो व्यक्ति हैं, वे स्वयं ही ईश्वर को बंधनों में डालने वाला और स्वयं ही ईश्वर को जो उस बंधन से मुक्त करने वाला बताते हैं, उसके गुणों का बखान करते हैं। नानक ब्रह्म भे गुण विनाशे मिली जलू जल ही कटाना। नानक जी कहते हैं, यानी जब वो सहज समाधि लगा लेते तो अपने आप को ईश्वर से एकाकार कर लेते हैं, और इस प्रकार से उस भगवान जो निराकार है, निर्गुण निराकार परम तत्व है, उससे फिर क्या है, वो वही क्या है, बंधनों को देने वाला है, माया के बंधन को देने वाला है, आप ही गुप्ता है, यानी बंधन को देने वाला है, और आप ही मुक्ता, वही ईश्वर निराकार उस बंधन से मुक्त करने वाला भी है। तो इस प्रकार से ऐसे लोग आपू बकाना माने स्वयं ही उनका गुणगान करते रहे, ईश्वर का गुणगान करते हैं कि ईश्वर ऐसा है जो स्वयं ही लोगों को, संसार के लोगों को अपनी माया जाल से बंधन में बांधता है, और उनसे मुक्त भी अगर सच्चा भक्त होता है तो वो उससे मुक्त हो जाता है। नानक ब्रह्म भे गुण विनाशे, नानक जी कहते हैं कि सांसारिक ब्रह्म से, ब्रह्म क्या, भ्रम हो जाना, अज्ञान हो जाना, तो नानक जी कहते हैं उस सांसारिक भ्रम से, सांसारिक अज्ञानता, भे का अर्थ होता है, देखो, नानक ब्रह्म भे गुण विनाशे, अर्थात ब्रह्म मने भ्रम, सांसारिक भ्रम या अज्ञानता, भे मने से, गुण मने गुण, विनाशे का अर्थ होता है विनाश का होना, नष्ट होना। यानी नानक जी कहते हैं ऐसे जो लोग, कई लोग हैं जो सांसारिकता की चक्कर में पड़ जाते हैं, सांसारिक मोह माया में या सांसारिक भ्रम में पड़ करके अपने गुणों का विनाश कर देते हैं। और मिली जलू जल ही कटाना, मिली जलू जल ही कटाना, नानक ब्रह्म में, यानी नानक जी कहते हैं जो सांसारिक भ्रम में, यानी भ्रम में पड़ करके अपने गुणों का विनाश कर लेते हैं। मिली जलू जल ही समाना घटाना, अर्थात ऐसे लोग अगर जो उस परम तत्व रूपी जल में, जलू माने जल, कौन सा जल, परम तत्व रूपी जल में, परम तत्व के जल में जो जल के समान ही खटाना मैंने मिल जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, उनका ही जीवन सार्थक है। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। जो नानक जी कहते हैं जो सांसारिक जो भ्रम और माया जाल का त्याग करते हैं, और उस माया जाल के त्याग करके जब वह उस परम तत्व रूपी जल में मिल करके, परम तत्व रूपी जल में एकाकार हो जाते हैं, उन्हीं का तत्व क्या है, उन्हीं का जीवन क्या है, सार्थक है, उनका जीवन उद्धार करने वाला होता है। ऐसा जीवन है वो अपने आप में जीवन जीने वाला अपने आप का उद्धार कर लेता है। विशेष वाले पॉइंट में आपको प्यारे विद्यार्थियों लिखना है कि मनुष्य को सांसारिक आडंबरों से दूर रहना चाहिए और राम नाम के स्मरण का ध्यान रखना चाहिए, नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि स्मरण से ही जो है इस व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। अनुप्रास अलंकार है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं समझ में आ गया वो पद। अगला पद देखते हैं। अब राखूं दास भाट की लाज, स्त्री, ये पूरा पद है। अब राखूं दास भाट की लाज, भाट माने भक्त, जो आपका दास है, ऐसा भक्त जो आपका दास है उसकी अब राखो मैंने रक्षा करो, लाज रखो, राखो मैंने रखो, क्या रखो, लाज रखो। अब देखिए इस पद को हम पढ़ते हैं। अब राखूं दास भाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत पहलाद की, हरना कस फारे कर आज, पुनि द्रौपदी लाज राखी,
पुनि द्रौपदी लाज रखी, हरि प्रभु जी छीनत वस्त्र दीन बहुसाज। सुदामा अपरा ते राखिया, गनिका पड़त पुरे दिह काज। गनिका पड़त पुरे तिह काज, स्त्री सती गुरु सुमरण कल जुग होई। राखहूँ दास भाट की लाज, अब राखहूँ दास भाट की लाज। प्यारे विद्यार्थी, इस पद में प्रस्तुत पद प्रसंग में क्या लिखना है? प्रस्तुत पद गुरु नानक जी द्वारा रचित योग मार्ग शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है। और यहाँ संत नानक जी ने राम नाम के स्मरण का और भक्ति करने की भावना, भक्ति भावना को व्यक्त किया है। और ईश्वर ही जो है भक्त को उद्धार कर, ईश्वर ही उस भक्त का क्या है? उद्धार करता है। इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। गुरु नानक जी कहते हैं अब राखूं दास भाट की लाज। अब मैंने, अब राखूं मैंने रखो, दास मैंने दास आपका सेवक, भाट मैंने भक्त, की लाज मैंने लाज रखो। देखिए, लज्जा रखो, लाज रखो, उसका उद्धार करो। तो गुरु नानक जी कहते हैं प्रभु अब तो आप अपने भक्त की लाज रखो, क्योंकि ये भक्त केवल आपका ही दास है। अब राखूं दास भाट की लाज, यानी हे प्रभु अब तो आप इस भक्त की लाज रख लो, उसका उद्धार कर दो, क्योंकि ये एकमात्र आपका ही दास है। जैसे राखी लाज भगत, क्योंकि भगवान है वो हमेशा भक्तों की लाज रखते हैं। और इसी कारण से नानक जी भी कहते हैं कि आप मुझ भक्त की भी लाज रखो, क्योंकि भगवान ही भक्तों की क्या करते हैं? लाज की रक्षा करते हैं। जैसे आपने जैसी राखी लाज भगत, प्रहलाद की हरणा कस पारे कर आज। जैसे आपने प्रहलाद भक्त की लाज को रखा, जैसे आपने किसकी रक्षा की? किसकी लाज रखी? प्रहलाद की। जैसे आपने अपने भक्त प्रहलाद की लाज रखने के लिए क्या किया? हिरण्याकुश का मारने के लिए नरसिंह का अवतार लिया था। हिरण्याकुश की आपको कथा आप जानते ही हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो हिरण्याकुश को मारने के लिए, हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान ने क्या लिया? नरसिंह भगवान का अवतार लिया। और नरसिंह का भगवान का अवतार लेकर अपने हाथों के नाखून से उसके पेट को क्या किया? फाड़े कर आज कर, मैंने हाथों से उसके पेट को फाड़ दिया और उसका उद्धार कर दिया, यानी प्रहलाद की लाज रखी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से भगवान है वो अपने भक्त प्रहलाद की लज्जा रखने के लिए, लाज रखने के लिए नरसिंह रूप धारण किया और हिरण्याकश्यप का अपने तेज नाखूनों से उसका पेट फाड़ करके नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। ठीक है, ये समझ में आ गया। पुनि द्रौपदी लाज रखी, हरि प्रभु की जी छीनत वस्त्र दीन बहुसाज। पुनि मैंने फिर से या इसी प्रकार से द्रौपदी की भी लाज रखी थी। हे प्रभु इसी प्रकार से आपने द्रौपदी की भी लाज रखी। हे भगवान, हरि का मतलब भगवान, हे भगवान आपने इसी प्रकार से द्रौपदी की भी लाज रखी थी। जब द्रौपदी को दुशासन है वो उस दुशासन के द्वारा प्रभु जी छीनत वस्त्र, यानी दुशासन है वो उसका वस्त्र छीन रहा था, उसका चीर हरण कर रहा था। तो चीर खींचे जाने पर आपने ही उसके चीर को, वस्त्र को दीन बहुसाज, दीन मैंने दिया, बहुसाज मैंने बहुत अधिक कर दिया या बराबर है, उसके चीर को बढ़ाते रहे और आपने उसकी रक्षा की। ठीक है, उसकी लाज रखी। तो प्रहलाद द्रौपदी की भी लाज है भगवान आपने रखी। दुशासन के द्वारा जब चीर हरण किया गया, चीर खींचे जाने पर आपने उसके चीर को बढ़ा करके, बराबर बढ़ा करके आपने द्रौपदी की लाज रखी। और देखो क्या उदाहरण दिया है, ये कथाएं हैं। सुदामा अपराते राखिया, गनिका पढ़त पुएती काज। सुदामा, सुदामा मैंने सुदामा, अपरा मैंने अपनत्व भाव, अपरा का अर्थ है अपनत्व, ते मन से रखिया मैंने रखा, कि आपने सुदामा, जो कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता है वो बात यहाँ पर आ रही है कि सुदामा को जिस प्रकार से हे प्रभु आपने अपनत्व प्रदान किया था, अपनत्व प्रदान करके उनको जो है भंडार उनके भर दिए। गणिका पढ़त पुरेती काज, और गणिका जो बहुत अधिक बुरे पाप कर्म में लिप्त रहने वाली गणिका यानी वेश्या, वही बात इसमें आ गई है। तो पाप कर्म में रहने वाली जो वेश्या थी, गणिका थी, वो पढ़त मैंने आपके नाम को पढ़ करके स्मरण करके पूरे मैंने उद्धार हुआ। तीय मैंने अपने काज मैंने कार्य यानी अपने बुरे कार्यों में लिप्त रहने वाली गणिका भी आपके नाम का स्मरण करके पढ़ करके उसका भी उद्धार हो गया, आपने उसकी भी लाज रखी। ठीक है, पहले विद्यार्थी समझ में आ गया। और स्त्री सती गुरु सुमरिया कलजुग होई राखूं दास भाटकी लाज, अर्थात
कि सती जो स्त्रियां हैं वो भी प्रभु आपका स्मरण करती रहती है। और गुरु स्मरण कलयुग होई, और गुरु का जो स्मरण है, गुरु ने कलयुग में सतगुरु का जो नाम का स्मरण ही सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। कलयुग गुरु स्मरण मैंने गुरु का स्मरण करना इस कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वही राखूं दास भाट की लाज। गुरु नानक जी कहते हैं प्रभु अब तो आप, क्योंकि सतगुरु का नाम ही इस कलयुग में जो है महत्वपूर्ण है। और जो सती स्त्रियां हैं वह भी आपके नाम का स्मरण करती है। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि अब राखूं दास भाट की लाज, है प्रभु अब तो आप मेरी भी लाज रख लो। जिस प्रकार से आपने इन सभी भक्तों की लाज रखी है उसी प्रकार से आप मेरी भी लाज रखो, आप मेरा भी उद्धार करो, क्योंकि मेरी लाज भी आपके हाथों ही है, आपके हाथों में है। अतः आप मुझ भक्त की भी लाज रखो। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर नानक जी है अपने उद्धार की कामना करते हैं, अपने ईश्वर से लाज रखने की बात कहते हैं। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि ईश्वर के नाम का जो उद्धारक नाम है उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है, यानी ईश्वर का नाम उद्धार करने वाला है और उसकी महिमा का गुणगान यहाँ पर किया गया है। गुरु नानक जी का मानना है कि सच्चे मन से, गुरु नानक जी ये भी मानते हैं, कहते हैं कि जो सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं भगवान उन भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। जो सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, श्रेष्ठ मन से, निष्ठा से, पूर्ण निष्ठा श्रद्धा भावना से जो परमात्मा का नाम लेता है भगवान उन भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं, ऐसा उनका मानना है। अनुप्रास और उदाहरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अनुप्रास अलंकार और उदाहरण अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको समझ में आ गएंगे। जो योग मार्ग शीर्षक से ध्यान रखना, अगर ये पद आए तो परीक्षा में आपको योग मार्ग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद गुरु नानक जी द्वारा रचित योग मार्ग शीर्षक से उद्धृत या अवतरित या लिया गया, इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे गुरु नानक जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इन व्याख्याओं को पढ़िए, नोट्स बनाइए और याद भी कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।